हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बचपन के खेल एक कविता के माध्यम से। बच्चों, बचपन में हमने अनेकों खेल खेले हैं। उसमें एक खेल क्या होता है? नाव चलाना, पानी में तैराना। उसी पर आधारित है हमारी ये कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। इठलाती बल खाती देखो जलधार चली, कागज़ की नाव चली, पानी के पाँव चली। बच्चों, इठलाती का अर्थ होता है ऐंठ कर और जलधार का अर्थ होता है जल की धारा। तो इस कविता में कवि कह रहा है कि इठलाती बलखाती मेरी नाव कैसे चली? जलधारा में चल पड़ी। कैसी नाव थी मेरी? कागज़ की नाव। और उसके पाँव कौन बने? पानी उसके पाँव बने। और इस तरह मेरी नाव जलधारा में चल पड़ी। लहर लहर दौड़ रही, शहर चली, गांव चली, छोड़ छाड़ नदिया को सागर के पास चली। तो लहर लहर दौड़ रही यानी कि लहरों के साथ मेरी नाव दौड़ रही है। और कहाँ कहाँ पहुँच रही है? शहर पहुँच रही है, गाँवों में पहुँच रही है। छोड़ छाड़ नदिया को छोड़कर कहाँ पहुँच गई है? सागर के पास पहुँच गई है मेरी नाव। फूल भरी नैया है, बहती पुरवैया है। नैया का अर्थ है नाव और पुरवैया का अर्थ है मस्त हवा। तो फूल भरी नैया है, बहती पुरवैया है, बच्चे सब बोल रहे हैं हैया हैया। तो मेरी नाव कैसी है? फूल जैसी है, क्योंकि वो कागज़ की बनी हुई है, बहुत हल्की है। और पुरवैया के साथ यानी हवा के साथ वो बहती जा रही है। और सब बच्चे क्या बोल रहे हैं? हैया हैया। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही है, बच्चे का शोर शुरू हो रहा है। भैया तट छोड़ छाड़ नैया मझधार चली, नाव नए देश चली, लेकर संदेश चली। भैया तट छोड़कर मेरी नाव कहाँ चली गई? मझधार चली गई। मझधार क्या होता है? नदी के बीच का स्थान। तो नदी के तट को छोड़कर मेरी नाव कहाँ चली गई है? मझधार में, यानी नदी के बिल्कुल बीचों बीच चली गई है। ऐसा लग रहा है मेरी नाव कोई संदेश लेकर जा रही है। थिरक थिरक नाच नाच परियों के देश चली, सबकी तो डूब गई, मेरी उस पार चली। कैसे चल रही है मेरी नाव? थिरक कर, नाच कर और परियों के देश चली गई है। सबकी नाव तो डूब गई, लेकिन मेरी क्या है? मेरी तो उस पार चली है। इठलाती बल खाती देखो जलधार चली, कागज़ की नाव चली, पानी के पाँव चली। देखा, इठलाती बल खाती मेरी नाव जलधारा में चल पड़ी, कागज़ की नाव मेरी और पानी उसके पाँव बन गए। तो मेरी नाव चली पड़ी है, कहीं नहीं रुक रही है, डूबी नहीं, मझधार में भी नहीं डूबी, और अंत में उसे उसकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो बच्चे इसमें कितना खुश हो रहे हैं। जो खेल हम बचपन में खेला करते थे, आप भी खेलते होंगे ज़रूर ये खेल। बहुत ही अच्छा खेल है ये भी। तो इसमें एक बच्चा अपनी कागज़ की नाव पानी में दौड़ा रहा है और खूब खुश है, खुशी से आनंदित हो रहा है। आप भी इस तरह के खेल खेला कीजिए और जीवन में मनोरंजन किया कीजिए। हमें उत्साह, उमंग और प्रसन्नता, मित्रता, सहयोग आदि सारे गुण अपनाने चाहिए जो इस कविता के माध्यम से हमें बताए गए हैं। उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी। आप भी इसे याद करने का प्रयास कीजिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।